प्रेमंदो, जय श्री राम। राम राम जी। अब मैं धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कहानी का दूसरा भाग आपको सुना रहा हूं। सुने। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घूमते घूमते धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे, जहां धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे हुए थे। तो वहीं पे धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा कि केशव, आप सब कुछ जानते हो, पूरी सृष्टि के मालिक हो आप युद्ध को नहीं रुकवाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पूर्व जन्म की कहानी तो बताओ। मैंने किस पाप के कारण अपने 100 पुत्रों को मरते सुना लेकिन देखा नहीं, और किस पाप के कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए, उसी कहानी का दूसरा भाग मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब हंस और हंसनी ब्राह्मण के साथ आपसे मिलने आए मानसरोवर की यात्रा के बाद, तब आप उनको जवाब नहीं दिए। कारण क्या था कि एक दिन आपका जो शिकारी था, जो परमानेंट आपके लिए भोजन में मांस की व्यवस्था करता था, वो आलस्यवश शिकार खेलने नहीं गया और आपके लिए भोजन में मांस की व्यवस्था नहीं हो पाई। आप मांसाहारी राजा थे। तो शिकारी ने सोचा कि राजा के किले पे इतने बड़े बड़े हंस के बच्चे बैठे हैं जो सुडौल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जिनका विकास हो चुका है, उसमें से एक बच्चे को मार लिया और उसी को बना के लाके आपको दे दिया। आपने उसका भक्षण किया। आपको अगले दिन ऊर्जा में बहुत वृद्धि हो गई, ऐसा महसूस हुआ। आपकी आंखों में चमक, चेहरे पे तेज, यौन अवस्था की क्रियाएं बढ़ गई। आपने शिकारी से पूछा कि ये मांस कहां से लाए थे? तो शिकारी ने आपसे कहा कि राजन, अगर आप क्षमा करें तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है, आप हमें माफ करें, क्षमादान दें। आपने कहा बताइए। उसने कहा मुझसे दुस्साहस हो गया, मैंने गलती कर दिया। आपने जिन हंस के बच्चों को शरण दे रखी है, विलंब होने के कारण मैंने उसी में से एक हंस के बच्चे को मार दिया, वही आपको बना के भोजन में दे दिया। राजा ने कहा कि ये आपने रात को हंस के बच्चे को मार दिया था? बोले हाँ। बोले लेकिन इसके मांस में तो बहुत ऊर्जा है, बहुत तेज है, एक काम करिए। बोले क्या? बोले कल से आप रोज एक हंस के बच्चे को मार के मेरे लिए भोजन बनाइए। आपने आदेश दे दिया और शिकारी ने रोज एक हंस के बच्चे का वध करना शुरू किया, और 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 देखते देखते हंस के सारे बच्चे आपने मरवा दिए और उसका भक्षण कर गए। जब हंस और हंसनी मानसरोवर की यात्रा से ब्राह्मण के साथ आपसे मिलने आए कि हंस के 100 बच्चे दे दो, अब हम लोग अपने घर आ गए हैं, तो आप कुछ नहीं बोले, निगाहें नीची कर ली, अवाक रह गए। जब हंस ने पूछा राजन क्या बात हो गई, मेरे बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दिए? हंस प्रेम में बच्चों की व्याकुल हो गया, तड़फड़ाने लगा और आपके महल के परकोटों के चक्कर लगाया। आपके महल के परकोटों का जब चक्कर लगाया तो आपको हंस को बच्चे नहीं दिखाई दिए, और जब बच्चे नहीं दिखाई दिए तो हंस व्याकुल होकर गिर गया, और जब व्याकुल होकर हंस गिर गया, उठा और रोने लगा। जब रोने लगा, आप फिर भी नहीं बोल पाए और हंस से माफी मांगने लगे। तो हंस ने उसी समय आपको श्राप दिया कि राजन, जिस तरह से मेरे 100 बच्चे मेरे जीवित रहते हुए मार दिए गए, मैं एक बच्चे की व्यथा न देख सका, न सुन सका। राजन, मैं आपको श्राप देता हूं कि अगले जन्म में आप जन्म से अंधे पैदा होंगे और आपके घर में एक ऐसा युद्ध होगा जिस युद्ध के मैदान में आपके 100 के 100 बच्चे मारे जाएंगे। आप सुन के तड़पेंगे, देख नहीं सकते हैं। इसी से मैं आपको श्राप देता हूं कि मेरा श्राप अगले जन्म में आपको फलीभूत होगा
ऐसा कह के और हंसनी कुछ दिन में अपना प्राण त्याग दिया। वो हंस और हंसनी इस लोक को छोड़ के परलोकवासी हुए। आप जब इस लोक को छोड़े तो हस्तिनापुर में विचित्र वीर और चित्रांगद के घर में धृतराष्ट्र और पांडु के रूप में दोनों भाइयों का जन्म हुआ और आपकी पत्नी गांधारी हुई। उसी हंस और हंसनी के श्राप द्वारा आप जन्म से अंधे हुए और आपके 100 पुत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए, प्राणांत हुआ और सिर्फ आपके भाग्य में रोना लिखा था, देखना नहीं, और आप देखते रह गए और 100 के 100 बेटे आपके मारे गए। इसलिए मनुष्यों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पाप की तरफ मन की भावनाएं कभी ना जाएं, अपने आप को संकुचित रखो। जीवन और मृत्यु के बीच में प्रभु जब किसी का जीवन लिखता है और उसकी मृत्यु निश्चित करता है तो जीवन और मृत्यु के बीच में एक दीवार होती है। उस दीवार का नाम है कर्म। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो पाप दूर हो जाता है और पुण्य बढ़ जाता है और हमारे लिए रास्ता सुगम हो जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच की जो सबसे मुख्य कड़ी है, उसी कड़ी का नाम है कर्म। मनुष्य को सारे जीवन अच्छे कर्म करना चाहिए, इससे इहलोक और परलोक दोनों को सुधारें। और मनुष्य जब लोभवश पाप करता है तो इस लोक को बिगाड़ देता है और परलोक को भी बिगाड़ देता है। इस तरह मैंने धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कहानी भगवान श्री कृष्ण माधव के द्वारा कही हुई आपको सुनाया। मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों में मेरे कहानी को जरूर भेजें, जिससे वो लोग भी सुने और कहानी का ज्ञान प्राप्त करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।